Students, in this lecture, we will be doing two types of network, that is client server architecture and peer to peer network or peer to peer architecture we can say. ये भी एक नेटवर्क की ही है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ द रोल ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ नेटवर्क। ये कंपोनेंट्स क्या हैं? आपके कंप्यूटर्स हैं। इनका उस नेटवर्क में रोल क्या है? हम जैसे पहले ले लें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इसके अंदर एक कंप्यूटर, इस नेटवर्क में एक कंप्यूटर सर्वर होता है और बाकी सारे कंप्यूटर्स क्या कहलाते हैं? क्लाइंट, नोड्स या वर्क स्टेशन। अब किस बेस पे एक कंप्यूटर सर्वर कहला रहा है और दूसरे क्या कहला रहे हैं? क्लाइंट्स। क्लाइंट्स को हम नोड्स भी कह सकते हैं, वर्क स्टेशन भी कह सकते हैं। अब इसमें से जो सर्वर होता है वो मेन कंप्यूटर होता है। उसके पास अपनी मेमोरी होती है ऑफ स्टोरेज ऑफ द डेटा। उसके साथ कोई प्रिंटर या स्कैनर भी अटैच हो सकता है। अगर हमें कोई प्रिंटिंग चाहिए नेटवर्क में तो हम प्रिंटर अटैच कर देंगे। स्कैनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है किसी नेटवर्क में तो हम उसके साथ स्कैनर अटैच कर देंगे। अब इसमें जो मेन सर्वर है ये दूसरों को सर्व करता है जब दूसरे सिस्टम इससे कुछ रिक्वेस्ट करते हैं। और बाकी सिस्टम क्या है? हम क्या कहलाएंगे? क्लाइंट्स कहलाएंगे। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मान लो 10 कंप्यूटर्स हैं, उनमें से फर्स्ट कंप्यूटर को क्या बना दिया गया? सर्वर। बाकी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 आर क्लाइंट्स। क्यों? उसको सर्वर क्यों कहा जा रहा है और उनको क्लाइंट्स क्यों कहा जा रहा है? जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, सर्वर सर्व करता है और क्लाइंट उससे कुछ मांगते हैं। जब क्लाइंट उससे रिक्वेस्ट करते हैं टर्मिनल 1 से कुछ एनी सॉफ्टवेयर, तो सर्वर क्या करता है? सर्व करता है। कैसे करता है? क्योंकि उसमें कैपेबिलिटी है। उसके अंदर मेमोरी क्लाइंट्स दूसरे का टर्मिनल से ज़्यादा होती है। मतलब कि टर्मिनल 1 में मेमोरी स्टोरेज एरिया ज़्यादा है किनके कंपैरेटिव में? टर्मिनल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 के कंपैरेटिव में। अब अगर कोई सॉफ्टवेयर को क्लाइंट्स को अगर किसी सॉफ्टवेयर में काम करना है तो किससे मांगेंगे? सर्वर से मांगेंगे। ईच एंड एवरीथिंग इज बीइंग स्टोर्ड ऑन द सर्वर। क्लाइंट्स के पास सिर्फ अलग अलग बैठ के यूज़र्स क्लाइंट्स पे काम करते हैं, लेकिन वो सारा जो डेटा है वो स्टोर कहाँ हो रहा है? सर्वर पे। अगर उन्हें कोई रिक्वायरमेंट चाहिए या कोई उन्होंने सॉफ्टवेयर में जिसमें काम करना है या जो पहले वो डेटा कर चुके हैं वो डेटा उन्हें चाहिए तो वो किससे मांगेंगे? सर्वर से। क्लाइंट्स के पास इतनी मेमोरी नहीं होती है अपने डेटा को स्टोर करने पे। अब इस नेटवर्क में रोल हो गया ना, हर कंपोनेंट का रोल हो गया। अब एक मेन कंप्यूटर है जो क्या है? सर्वर। और बाकी कंप्यूटर्स क्या हैं? क्लाइंट्स। जो कोई भी अगर उनकी कोई रिक्वेस्ट है तो वो किसको रिक्वेस्ट करते हैं? सर्वर को। और सर्वर क्या करता है? उनको रिक्वेस्ट को सर्व करता है। तो दैट्स वाई टर्मिनल 1 बिकॉज इट इज सर्विंग इट इज नोन एज द सर्वर एंड बाकी कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? क्लाइंट। नाउ लेट्स सी व्हाट दे आर सेइंग इन द बुक। Client server architecture is a network architecture in which each computer on the network is either a client or a server. कहते हैं कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में मीन्स ऐसे नेटवर्क में, कौन से नेटवर्क में? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में, इस तरह के नेटवर्क में इन विच ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क इज ईदर अ क्लाइंट और अ सर्वर। इसमें से इस नेटवर्क में मान लो 10 कंप्यूटर हैं, उनमें से कोई तो क्लाइंट होंगे और कोई क्या होगा? सर्वर होगा। अब नंबर 1 सर्वर। सर्वर अ पावरफुल कंप्यूटर। ये पावरफुल है। क्यों पावरफुल है? दूसरों को सर्व कर रहे हैं। डैट स्टोर द डेटा और इंफॉर्मेशन इन इट। क्योंकि वो अपने अंदर पावरफुल इसलिए भी है क्योंकि वो डेटा और इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। इट मैनेजेस डिस्क ड्राइव्स। डिस्क मीन्स हार्ड डिस्क। उसके अंदर डेटा स्टोर है, अगर कोई मांगेगा तो उसको वो सर्व करेगा वहाँ से लेके। प्रिंटर इसके साथ अटैच होता है, ठीक है। अगर एंड नेटवर्क ट्रैफिक्स,
अगर किसी को कुछ डेटा चाहिए तो ये उसको सर्व करेगा, ठीक है। अगर मान लो नंबर 3 को कोई प्रिंटिंग लेनी है तो वो किसको रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर को। फिर वो अगेन रिक्वेस्ट प्रिंटर से वो वाला उसकी सर्व करेगा रिक्वेस्ट को बाय मेकिंग इट द थिंग डन प्रिंटेड। Next is your client. Client are the computer which let user access the data on the server. Client ऐसा कंप्यूटर है जो रिक्वेस्ट करता है, which let user access the data on the server, जो डेटा एक्सेस के लिए मांगता है और सर्वर उसको रिक्वेस्ट करता है। क्लाइंट्स रिलाई ऑन सर्वर फॉर रिसोर्सेज जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया। अगर उन्हें प्रिंटिंग की ज़रूरत है तो वो किसके ऊपर रिलाई कर रहा है, सर्वर पे, सच एज फाइल, डिवाइस एंड इवन प्रोसेसिंग पावर्स के लिए। मीन्स अगर कोई इसको फाइल चाहिए तो प्रोसेसिंग कहाँ होगी, सर्वर पे होगी, और उसको ढूंढेगा पहले वो हार्ड डिस्क में कहाँ पे वो चीज़ पड़ी हुई है, रिट्रीव करेगा सर्वर, और फिर जैसे कि रिक्वेस्ट आई थी क्लाइंट 1 से, उसको सर्वर क्या क्लाइंट 2 से, सॉरी क्लाइंट 1 तो सर्वर ही है, क्लाइंट 2 से रिक्वेस्ट आई थी उसको वो फाइल सर्व करने के लिए, तो फिर वो सर्वर क्या करेगा, उसको सर्व कर देगा। इन क्लाइंट सर्वर मॉडल द क्लाइंट कंप्यूटर सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर कंप्यूटर। क्लाइंट क्या करता है, मांगता है, रिक्वेस्ट करता है किसी चीज़ की, किससे, सर्वर से। व्हेन द सर्वर रिसीव द क्लाइंट रिक्वेस्ट सर्व्स द receives the client request, it look out for the requested data। जब क्लाइंट से कोई रिक्वेस्ट आता है तो वो उसके लिए देखता है, एंड सेंड इट बैक विद द रिप्लाई, पहले उसको ढूंढता है, फिर वो उसको निकालता है, रिट्रीव करता है और उसकी सर्विस को फुलफिल करता है, किसकी को, क्लाइंट को, जो भी उसने चीज़ उससे मांगी थी या रिक्वेस्ट करी थी। अब दूसरा नेटवर्क आता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। In a peer-to-peer network, there are no dedicated server and there is no hierarchy among the computer। इसमें हर एक कोई क्लाइंट बन सकता है, हर एक कोई सर्वर बन सकता है, हर एक कंप्यूटर हर एक के साथ अटैच है इन ऑर्डर टू सर्व द डेटा। जो भी कंप्यूटर मांगेगा वो क्या होगा, क्लाइंट, और जो सर्व करेगा वो क्या हो जाएगा, सर्वर। इसमें कोई तय नहीं है कि ये सर्वर है और बाकी क्या है, क्लाइंट, जैसे कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में था। ऑल द कंप्यूटर्स आर इक्वल, सारे बराबर हैं, एंड नोन एज पीयर्स, और हर कंप्यूटर को हम बोलते हैं पीयर। अब जैसे पिछले आर्किटेक्चर में जो सर्व करता था उसको हम बोलते थे सर्वर, और जो मांगता था या रिक्वेस्ट करता था उसे क्या बोलते थे, क्लाइंट। लेकिन यहाँ पे सब बराबर हैं इसलिए उन्हें क्या बोल रहे हैं, पीयर्स। ईच कंप्यूटर फंक्शन एज अ बोथ क्लाइंट एंड सर्वर। हर कंप्यूटर क्लाइंट भी बन सकता है, सर्वर भी बन सकता है, अब डिपेंडिंग ऑन व्हाट इट इज़ डूइंग। अगर वो मांग रहा है तो वो क्लाइंट हो गया, किसी दूसरे कंप्यूटर से कोई डेटा मांग रहा है अगर तो, और अगर सर्व कर रहा है तो उसी टाइम पे वो क्या बन जाएगा, सर्वर। ईच कंप्यूटर हैज़ इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोवाइडिंग द डेटा, सब बराबर है। ईच पीयर कैन इनिशिएट रिक्वेस्ट टू अदर पीयर्स, हर कंप्यूटर दूसरे से कुछ मांग सकता है, एंड एट द सेम टाइम रिस्पॉन्ड टू इनकमिंग रिक्वेस्ट, और अगर उसके पास कोई रिक्वेस्ट आ रही है दूसरे से तो उसको रिस्पॉन्ड भी कर सकता है नेटवर्क में। इट डिफर फ्रॉम द ट्रेडिशनल क्लाइंट सर्वर मॉडल, कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल से अलग है, वेयर अ क्लाइंट कैन ओनली सेंड रिक्वेस्ट टू अ सर्वर, जिसमें क्लाइंट केवल रिक्वेस्ट भेज सकता है सर्वर को, सर्व नहीं करता है, एंड देन वेट फॉर द सर्वर्स रिस्पॉन्स, और फिर वेट करता है कि कब उसको सर्वर रिस्पॉन्स देगा और फिर वो काम स्टार्ट करेगा आगे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हर एक कंप्यूटर क्या है, बराबर है। लेकिन ये एक्सपेंसिव हो जाता है पीयर टू पीयर अगर हमें कंप्यूटर्स नेटवर्क में बढ़ाने पड़े तो, क्योंकि हर एक को हर एक के साथ कनेक्ट करना है, तो जैसे जैसे कंप्यूटर्स बढ़ेंगे इट मीन्स कॉस्ट, इट इज़ गोइंग टू बी कॉस्टली। लेकिन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में ऐसा नहीं है, दिस इज़ द मेन थिंग। दूसरा, वन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में वन कंप्यूटर एक्ट एज अ सर्वर एंड रेस्ट एज अ क्लाइंट, एक सर्वर की तरह काम करता है, दूसरे क्या करते हैं, क्लाइंट्स की तरह। लेकिन पीयर टू पीयर में ईच कंप्यूटर इज एन इक्वल पार्टिसिपेंट ऑन द नेटवर्क, सब बराबर हैं। क्लाइंट कंप्यूटर आर डिपेंडेंट ऑन द सर्वर, क्लाइंट सर्वर में क्लाइंट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सर्वर पे। लेकिन पीयर टू पीयर में क्लाइंट कंप्यूटर्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द सर्वर, सर्वर के ऊपर कोई निर्भर नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी क्लाइंट बन जाता है और कोई भी सर्वर। अब क्लाइंट सर्वर में जो सर्वर होता है वो सिक्योरिटी नेटवर्क ही दिखता है, क्योंकि उसी पे सारा सिक्योरिटी मीन्स पासवर्ड वगैरह डाला जाता है।
लेकिन पीयर टू पीयर में कोई सेंट्रल कंट्रोल सिक्योरिटी का होता ही नहीं है, क्योंकि सभी बराबर हैं, सिक्योरिटी कहाँ रखेंगे। अब क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्विस के लिए और सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है सर्विस के लिए। लेकिन पीयर टू पीयर में हर एक नोड जैसे कि बराबर है, कोई भी रिक्वेस्ट कर सकता है और कोई भी सर्व कर सकता है। जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो क्लाइंट बन जाता है और जो सर्व कर रहा है वो क्या बन जाता है, सर्वर। और एक ही कंप्यूटर वो एज अ क्लाइंट भी वर्क कर सकता है और एज अ सर्वर भी। जब वो मांगता है तो वो क्लाइंट होता है, जब सर्व करता है तो सर्वर। अब क्लाइंट सर्वर में हम कह सकते हैं डेटा कहाँ स्टोर होता है, एक पर्टिकुलर जगह पे, सेंट्रलाइज्ड जगह पे, जो कि कहलाता है सर्वर। और क्लाइंट्स पे अपना कोई डाटा नहीं होता है, क्योंकि सारे का सारा डेटा कहाँ होता है, सर्वर पे। लेकिन पीयर टू पीयर में हर पीयर के पास, हर कंप्यूटर के पास हैज़ इट्स ओन डेटा, हर एक के पास अपना डेटा होता है। क्लाइंट सर्वर जो है वो स्टेबल है, उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं आराम से। लेकिन पीयर टू पीयर सफ़र इफ़ द नंबर ऑफ पीयर इंक्रीजेज इन द सिस्टम। ओके, वैसे तो अगर देखा जाए क्लाइंट सर्वर एक्सपेंसिव है, पीयर टू पीयर लेस एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर हम उसको बढ़ाने लगे टर्मिनल्स को, क्योंकि वो डेडिकेटेड है, कोई भी सर्वर मतलब कि हर एक के साथ अटैच करना पड़ेगा, तो उस केस में जब नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इंक्रीज होते हैं तब पीयर टू पीयर बिकम्स अ एक्सपेंसिव इन कंपैरेटिव टू क्लाइंट सर्वर।